आ गया, क्या आ गया? नूर आ गया। आओ जरा देखें ये नूर आया है तो किस माहौल में आया है, ये नूर आया है तो किस रंग में आया है, ये नूर आया है किस ढंग में आया है। तो जरा देखो तो सही, वादिये मक्का में सुबह शादी के वक्त सैयदा आमना खातून की आगोश में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नूर नज़र की शक्ल में हजरत अब्दुल्ला के फर्जंदे अर्जमंद की शक्ल में अल्लाह का नूर जब मबूस होता है तो नूर की आमद होती है। सैयदा आमना फरमाती है मेरा घर मुनव्वर हो जाता, मेरा घर मुनव्वर हो जाता है। घर में रमक ही रमक है, दमक ही दमक है, महक ही महक है, चमक ही चमक है। नूर आया, चमकाता जा रहा है, दमकाता जा रहा है, महकाता जा रहा है। नूर जिधर जिधर जा रहा है, चमक ही चमक है, रमक ही रमक है, दमक ही दमक है। तभी तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मा आलम से छुप जाने। नूर आया तो सैयदा आमना खातून फरमाती हैं जब ये नूर आया तो मैंने देखा क्या कि अल्लाह ताला की जानिब से झंडे लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? काबा शरीफ पर झंडा, मशरिक में झंडा, मगरिब में झंडा। नूर आए तो लगे झंडा। आखिर क्या है इस झंडे का फंडा? क्या है इस झंडे का फंडा? नूर आया तो झंडा लगे। एक बात बताओ, जब झंडा लगाया तो लगाया किसने? बोलो। जिब्राइल अमीन ने। लगाया किसने? लगवाया किसने? रब्बुल आलमीन ने। और जिसके लिए लगवाया वो रहमतुल लिल आलमीन है। लगवाने वाला रब्बुल आलमीन, लगाने वाले जिब्राइल अमीन, और जिनके लिए लगवाया वो रहमतुल लिल आलमीन। अब पता चल गया, लगाना जिब्राइल की सुन्नत है, लगवाना अल्लाह की सुन्नत है। झंडा लगवाना रब्बुल आलमीन की सुन्नत है, लगाना रूहुल अमीन की सुन्नत है। सुन्नी बड़ा होशियार है, लगाता भी है लगवाता भी है, झंडा लगाता भी है लगवाता भी है, और लगा के बताता भी है कि ना हम रूहुल अमीन की सुन्नत छोड़ेंगे न रब्बुल आलमीन की सुन्नत छोड़ेंगे। ना आज हर जगह झंडा लग रहा है, झंडा ही झंडा नजर आ रहा है। झंडे लगाए जा रहे हैं नबी की आमद पर। जरा देखो तो सही, मशरिक में, मगरिब में, काबे पर झंडा लगाया। 3 मकाम है जहां झंडे लगाए जा रहे हैं, 3 जगह है जहां झंडे लगाए जा रहे हैं। एक झंडा काबा शरीफ पर लग रहा है इसलिए कि जमीन का सेंट्रल है, और एक झंडा मशरिक में लग रहा है जहां से सूरज निकलता है। एक झंडा मगरिब में लग रहा है जहां पर सूरज डूबता है, दुनिया के इस कोने से उस कोने तक। और काबा शरीफ पर झंडा लगाया जा रहा है। लगाने वाले जिब्राइल अमीन है, रूहुल अमीन है, लगवाने वाला रब्बुल आलमीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब आलम आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब क़िबला कलकतवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब क़िबला कलकतवी की आमद हो गई है। आप हजरात बिल्कुल अपनी जगह से इधर उधर ना भटकें, इसलिए कि हजरत की गुफ्तगू के बाद माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हजरत की खूबसूरत गुफ्तगू होगी, जश्न दस्तारबंदी। आप हजरात बैठें, बिल्कुल अपनी जगह पर बैठें। सुभान अल्लाह। बैठ जाएं। ये जितनी आगे की कुर्सियां हैं इन्हें पुर कर लें, इसलिए कि हजरत की आमद मेरे लिए अलार्म है। अब मैं ज्यादा देर हायल नहीं हो सकता, इसलिए कि आपका दिल उधर मायल है, तब बीच में काहे को कोई हायल है। बस बहुत तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। तशरीफ रखें। अच्छा माशाअल्लाह, बैठें। सुभान अल्लाह। कारी साहब क़िबला इजाजत है। लग रहा है झंडा मशरिक में, मगरिब में, काबा पर। लगाने वाले जिब्राइल अमीन, लगवाने वाला रब्बुल आलमीन। ये झंडा झंडा लगा करके बताया जा रहा है। हमें हमारे मुल्क का भी झंडा तो है। ये छत्तीसगढ़ में है ना भाई, बैकुंठपुर। छत्तीसगढ़ में 2 ही झंडे हैं, या तो ये वाला है या तो बॉडी लैंग्वेज समझें, यही काफी है। एक ये वाला है, एक
हमारे यूपी में तो 4 बड़े बड़े हैं, पता नहीं कितने छोटे छोटे हैं। ये वाला भी मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा। और अगर मुल्की सतह पर चले जाएं, नेशनल लेवल पर, तो एक झंडा हमारे मुल्क का झंडा है। अल्लामा इलियास साहब, क्या है उस झंडे का नाम? क्या है? तिरंगा, ट्राई कलर तिरंगा। बड़ा महबूब है हमको तिरंगा, बड़ी मोहब्बत है हमको तिरंगे से। हुब्बुल वतनी, पैट्रियटिज्म, देश प्रेम हमको ऐसे वैसों से नहीं सीखना है। ये तो हमारे नबी ने फरमाया है, जिस मुल्क में रहो उसके वफादार बन के रहो। हमको हिंदुस्तान कल भी प्यारा था, आज भी प्यारा है, और जब जब मौका आएगा इसकी अजमतों पर सब कुछ निछावर करते नजर आए। तिरंगे को झुकने, तिरंगे को झुकने। तिरंगा इतना महबूब है, लेकिन ईमानदारी से बताओ बैकुंठपुर वालों, कहां से कहां तक लहराता है? कश्मीर से लेकर कन्या, कश्मीर से लेकर कन्या। तिरंगा वाशिंगटन डीसी में लहरा सकता है? बोलो नहीं। तिरंगा मॉस्को में लहरा सकता है? नहीं। तिरंगा यूके में लहरा सकता है? नहीं। पड़ोसी मुल्क में नहीं। क्यों? जिसकी हुकूमत जहां तक, उसके झंडे, उसके झंडे। इसको पलट के कहो, जिसके झंडे जहां तक उसकी हुकूमत, जिसके झंडे जहां तक उसकी हुकूमत, जिसकी हुकूमत जहां तक उसके झंडे। नबी की आमद पर मशरिक में, मगरिब में, काबे पर झंडा लगवा के बता दिया गया, अरे दुनिया देख, ये वो नबी हैं जिनकी हुकूमत सिर्फ मक्का और मदीना में नहीं है, बल्कि सारी कायनात में इनकी हुकूमत नजर आ रही है। सारी रूए जमीन पर इनकी हुकूमत नजर आ रही है। ऊंचे से ऊंचा नबी का झंडा घर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या हबीब अल्लाह। नबी की आमद का झंडा है, नबी की आमद का झंडा। और देखा है मैंने, इसी छत्तीसगढ़ में 15 साल तक ये वाला लहरा रहा, अब 5 साल होने वाले, कौन वाला लहरा रहा है? गाड़ी वाला भी बदल गया, गाड़ी वाला भी बदल गया। हमने पूछा, भाई जिसमें ये वाला लगा था, ये वाला काहे लगा लिया? कहा झंडा बदल गया, समझ लो हुकूमत बदल गई। समझ लो हुकूमत बदल गई। झंडे का बदलना हुकूमत का बदलना बताता है। शुएब को कहने की इजाजत दी जाए, नबी की आमद पर जैसा झंडा लहराया गया, आज बैकुंठपुर पूरे छत्तीसगढ़ में झंडा लहरा रहा है। यह झंडा बता रहा है कि कल भी नबी की हुकूमत हो रही थी, अब भी नबी की हुकूमत हो रही है। सुबह कयामत तक नबी की हुकूमत जारी है। सुबह कयामत जमीन पर भी नबी की हुकूमत, मैदाने महशर में भी शफीए महशर की हुकूमत, शफीए महशर की हुकूमत। जब सब कहेंगे नफसी 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 नफसी, नबी कहेंगे या उम्मती या उम्मती या उम्मती, अना लहा अना लहा अना लहा, या उम्मती या उम्मती। सब नफसी नफसी कह रहे होंगे, मुस्तफ़ा उम्मती उम्मती कह रहे होंगे। तभी तो किसी आशिके रसूल ने कहा है, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्मे महशर का, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने। अब ऐसा दिखाया जाएगा, ऐसा दिखाया जाएगा, जब सब कहेंगे नफसी नफसी। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक सब कहेंगे नफसी 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 नफसी। अब ऐसे माहौल में जब उम्मत जा रही होगी, गुनहगार सियाहकार इसियां शियार, किसी के पास जाएंगे, आवाज आएगी नफसी नफसी ज़बू इला गैरी शीज़ा अलैहिस्सलाम, नफसी नफसी ज़बू इला गैरी हजरत ज़करिया, नफसी
नफ्सी इज़हबू इला गैरी, हज़रत याह्या नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, मूसा कलीमुल्लाह नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, इब्राहीम खलीलुल्लाह नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, हज़रत दाऊद खलीफतुल्लाह नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। सब जा रहे होंगे, आवाज़ आ रही है नफ्सी 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 नफ्सी। गुनहगार से आकार खताकार इसिया शेयार, गुनाहों के समंदर में गरकाब होने वाला था, मायूसी की चादर ओढ़ने वाला था, तमाम शिराजे बिखरने वाले थे। ऐसे माहौल में जब हर तरफ नफ्सी नफ्सी की सदा गूंज रही होगी तो एक आवाज गुनहगारों के कान से टकराएगी, या उम्मती या उम्मती या उम्मती या उम्मती। और जब नजर उठाएंगे तो शफीए महशर नजर आ रहे होंगे, शफीए महशर नजर आ रहे। और जब नबी नजर आएंगे, ए गुनहगारों आ जाओ, ए खताकारों आ जाओ, ए सियाकारों आ जाओ, ए मेरे उम्मतियों आ जाओ। नबी गुनहगारों को, सियाकारों को, खताकारों को अपने दामने रहमत में ले रहे होंगे, दामने करम में ले रहे होंगे। और जब नबी ले रहे होंगे, दामने करम में ले रहे होंगे, तो उस वक्त जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अगवास हैं, अख्ताब हैं, औताद हैं, अब्दाल हैं, औलिया हैं, असफिया हैं, अतकिया हैं, अगनिया हैं, जो अल्लाह के मुकर्रब तरीन बंदे हैं, वो देखेंगे कि नबी की तवज्जो गुनहगारों पर है, नबी की तवज्जो खताकारों पर है, नबी की तवज्जो सियाकारों पर है, नबी की तवज्जो इसिया शेयारों पर है। सारी तवज्जो मुस्तफा की गुनहगारों सियाकारों खताकारों पर, तो उनके दिल में भी ये ख्वाहिश, ये आरज़ू पैदा हो रही होगी, काश हमारे पास भी गुनाह होते, खताएं होती, तो नबी की तवज्जो हमारी तरफ होती। इस मंजर की मंजर कशी करते हुए इमाम अहले सुन्नत पुकार रहे हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। नबी दामन में छुपा रहे होंगे, और जिसे मुस्तफा दामन में छुपा ले, कौन है जो उसे ढूंढ सके, कौन है उसे ढूंढ सके? नबी शफीए महशर हैं, महशर में वही काम आने वाले हैं। अल्लामा इलियास साहब मुझे घड़ी दिखा रहे हैं, और मैंने घड़ी लगा के तकरीर करने बंद कर दिया। ये काम कई साल पहले मैंने छोड़ दिया। अब घड़ी देख के तकरीर नहीं होती है, चेहरा देख के तकरीर होती है। अगर 12 बजे भी चेहरे पर 12 ना बजे हो तो तकरीर होती रहती है, और 11 बजे 12 बज जाए तो तकरीर ख़त्म। लेकिन यहाँ तो 1 बजने वाले हैं, लग रहा है कि अभी तकरीर और जलसा शुरू हो रहा है। सारे चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं हज़रत अल्लामा कारी निसार साहब मद्दज़िल्लहुल आली को ज़्यादा देर आपके और उनके दरमियान में रहना नहीं चाहता। बस आखिरी जुमला अदा करके अपनी गुफ्तगू मुकम्मल। बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन कहाँ तक चलूँगा, इसलिए कि अगर मैं चलूँगा तो पता नहीं आप चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। और मज़ा तब है जब संग संग चलें, जब संग संग चलें। संग संग में रंग होता है, संग संग में रंग होता है। बस इतना सुन ले, जहां कोई सुनने वाला ना होगा, वहां शफीए महशर सबकी मदद फरमाते नजर आएंगे। हबीबे खुदा सबकी मदद फरमाते न, और नबी दामने करम में ले रहे होंगे, दामने करम में छुपा रहे होंगे। ढूंढा ही करे दावरे महशर के सिपाही, ढूंढा ही करे दावरे महशर के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। और नूर तन्हा नहीं, वह किताबुम मुबीन, और रोशन किताब आई। नूर पर तबसरा हुआ, किताबुम मुबीन पर रह गया।